मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और बैठक जारी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए बैठक हो रही है। क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर बैठक से सामने आती हैं? ये बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक जारी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बैठक शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके साथ में अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के बीजेपी और जेजेपी के अध्यक्ष, जिसमें बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष निशांत सिंह और उनके साथ साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह चल रही है। मुद्दा है कृषि कानून को लेकर, किसानों की परिस्थिति को लेकर के, क्योंकि अगर हरियाणा के अंदर बात की जाए तो हरियाणा दिल्ली की सीमा पर जो किसान बैठे हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात की जाए, सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, वो हरियाणा के अंदर बैठे और ऐसे में लगातार जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। और इसके साथ साथ जहां किसानों के मुद्दों को लेकर के, वहीं अगर हम बात करें तो जेजेपी के लिए भी इस बैठक काफ़ी इसलिए अहम मानी जा रही है कि जेजेपी नेताओं को आना, क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस बैठक में आने से पहले उन्होंने अपने विधायकों के साथ चर्चा करी थी। कुछ विधायकों ने निराशा भी जताई थी कि किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के उन्हें अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, कैसी चुनौती आ रही है, और जहाँ तक कि कई विधायकों ने बगावती तेवर भी दिखाए थे जेजेपी के। तो उन्हें ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ चर्चा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर इस वक्त जो है गृह मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जेजेपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ कैबिनेट मंत्री जो हैं कंवरपाल गुर्जर, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चर्चा जो है ये जारी है। जी बिल्कुल दीपक, ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर फोकस यहां पर हो सकता है बैठक के दौरान। खासतौर पर किसान आंदोलन जो है उस पर, जो मुख्य बिंदु, उस पर तो बातचीत होगी ही। संभावनाएं क्या कुछ जताई जा रही हैं? कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो बैठक खत्म होने के बाद निकलकर सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, जहाँ तक इस बैठक की अगर बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती, हम इस बात इसलिए भी कहेंगे चुनौती क्योंकि हरियाणा के अंदर किसान बैठे हुए और खासकर नज़र यूं तो थी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अंतरिम स्टे जो इस पर लगाया गया, लेकिन उससे किसान सहमत तो उससे तो नहीं है उसको लेकर के। और ऐसे में सबसे उसके बाद अब जो नज़र अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर किस तरीके की रणनीति रखी जाएगी, चाहे वो पंजाब से आने वाले किसानों की बात करें, राजस्थान से आने वाले किसानों की बात करें, जो दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हैं वो हरियाणा से आ रहे हैं। और हरियाणा के अंदर बात की जाए, एक तरफ तो शाहजहांपुर में जो कि जो है हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पर किसान बैठे हैं। तो अगर कोसली की बात की जाए, रेवाड़ी के अंदर, वहाँ पर भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सिंगू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुई थी। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। तो लगातार जहाँ किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, हरियाणा के अंदर किस तरह की परिस्थितियाँ, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। हमने ये भी देखा कि बीते दिनों में कुछ अन्य राज्यों के मंत्रियों की और प्रदेश के भी कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। हरियाणा में जिस तरीके से हम बात करें, मध्य प्रदेश से कमल पटेल जो हैं कृषि मंत्री है, वो रोहतक पहुंचे, उन्होंने वहां किसानों से चर्चा करी। ऐसे में कैसे हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि कृषि कानून को लेकर के उसकी उपलब्धि गिनाई जा सके, उसको लेकर के पार्टी रणनीति बना रहे हैं और उसी जोड़ के इसको भी देखा जा रहा है। साथ साथ जेजेपी की जो परिस्थितियां हैं, जेजेपी एक संदेश के तौर पर भी दिखाना चाह रही है यहाँ पर। जिस तरीके से जेजेपी के विधायकों में अब कहीं ना कहीं बगावती सुर जो है आने लगे हैं। 3 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने नाराजगी जताई है, पार्टी में सरकार से नाराजगी जताई है, उसको लेकर के भी चर्चा। ऐसी तमाम परिस्थितियां। और मुख्यमंत्री जो कि 4 दिन पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो 8 तारीख को गृह मंत्री से मिले थे। 8 तारीख को जब किसानों की और सरकार की वहां वार्ता चल रही थी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस समय गृह मंत्री ने खुद गृह मंत्रालय से मुख्यमंत्री को बुलाया गया था हरियाणा से। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके साथ में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कैबिनेट मंत्री जो प्रदेश सरकार
सरकार में शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, ये जो है यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रदेश की परिस्थिति किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल दीपक, जिक्र कर रहे हैं आप हरियाणा में जो कुछ स्थिति बनी हुई है किसान आंदोलन को लेकर, क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई खास इनपुट्स यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से राज्य में स्थिति को यहाँ पर बैलेंस करना है? जी बिल्कुल, प्रदेश की इस परिस्थितियों को लेकर के यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है, ऐसे में कुछ खास निर्देश भी दिए जा सकते हैं। खासकर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की भी बात है यहाँ पर। अगर हम बात करें जिस तरीके से विरोध की बात की जा रही है, हालांकि अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों की संख्या काफ़ी कम है जो हरियाणा के हैं। ये बार बार कहा गया है कि हरियाणा के किसानों की संख्या कम है। इसमें बाकायदा केंद्र को वैसे वो बयान भी दिए गए, चाहे हम योगेंद्र यादव के बयान की बात करें, ऐसे तमाम बयान भी पार्टी को भी भेजे गए कि किस तरीके से हरियाणा में जो है किसानों का समर्थन नहीं है। ये तमाम बातें सरकार का दावा है, ये पार्टी का दावा है। लेकिन ऐसे में हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं, हरियाणा के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, या हरियाणा के और दिल्ली की सीमा पर जो किसान हरियाणा के क्षेत्र में बैठे हैं, ऐसे में ऐसे ही तमाम मुद्दे, इसको लेके क्या रणनीति और कैसे किसानों तक अगर तमाम बातें पहुंचाई जाए। हमने देखा था कुछ दिन पहले भी अगर बात करें, अमित शाह ने पंजाब के भी नेताओं से, जिसमें पंजाब कांग्रेस के जो अगर बात करें जहाँ सांसद जब विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके भी मुद्दों को लेकर के उन्होंने प्रदेश पंजाब भाजपा के नेताओं से मुलाकात करी थी कि कैसे उनके जो सांसद यहाँ बैठे हुए हैं तो उसको लेकर के किसानों के बीच में जाए, भाजपा के नेता अपनी बातें रखे। तो पंजाब भाजपा के नेताओं से भी अमित शाह ने मुलाकात करी थी, उनको भी दिशा निर्देश दिए गए थे। और उसके बाद अब हरियाणा के भाजपा के नेता, और जिसमें क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार भी है, तो ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सहयोगी गठबंधन की सरकार है, ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर आए। उनसे चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में जाकर के कार्यक्रम करने हैं, किस तरीके से बात रखनी है, कैसे किसानों के बीच जाना, और खासकर जो जेजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती, और खासकर कई बड़ी चुनौतियां हैं, उनका किस तरीके से हल होगा, बैठक में लगातार निगाहें बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।